बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, जो कि है विदाउट व्हिप क्रीम, विदाउट बीटर, विदाउट कंडेंस मिल्क। बहुत ईजी। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर ले लिए मैंने यहाँ पर। 2 टेबल स्पून ऑफ ले लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर। 250 ml है मेरे पास यहाँ पर मिल्क, फुल फैट फुल क्रीम मिल्क। सबसे पहले हमने पतीली में शामिल कर देना है मिल्क। फ्लेम को ऑन रखेंगे और मिल्क शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे शुगर यानी कि चीनी। और फिर हमने क्या करना है, इसको चलाना है मुसलसल ताकि चीनी अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और जैसे ही इसके अंदर आने लगे बबल्स तो हमने शामिल कर देना है कस्टर्ड पाउडर। उसमें हमने मिला लेना है कस्टर्ड पाउडर के अंदर 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क या पानी, आप कुछ भी मिला के इसको अच्छा सा कर लें इस तरीके से तैयार। और हम थोड़ा सा हिला कर डालेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो हमारा कस्टर्ड पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाता है प्याले के अंदर ना, आप हिला के डालिएगा। फिर डालना है इसको हमने हल्के हल्के करके, एकदम से नहीं डालेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम इसको शामिल करेंगे और मुसलसल चलाते रहेंगे विस्क, ताकि अच्छा सा हमारा थिक हो जाए। हमने इतना इसको पकाना है। और कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट तक पकाना है, ताकि कस्टर्ड पाउडर भी हमारा हो जाए अच्छे से कुक। फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पर देखें करेंगे ठंडा। ये अच्छे से हमारा थिक हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पे हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया जैसे हमें चाहिए था। फिर हमने रूम टेम्परेचर पर इसको कर लेना है ठंडा। और उसके बाद हमने लेना है एक अदर ब्लेंडर जग और हमने इसको 2 मिनट तक बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। हम ब्लेंड इसलिए करते हैं कि देखें कस्टर्ड होता है रूम टेम्परेचर के रखने के बाद थोड़ा सा थिक और उसमें बन जाती हैं अक्सर गुठलियाँ वगैरह, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये प्रोसेस करना होता है। हमने अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक अदर ले लेना है कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर ले लीजिएगा कोई सा भी। उसके अंदर हमने ये जो बैटर बनाया हुआ है वो हम शामिल कर देंगे पूरा का पूरा। अब इसकी देखें थिकनेस कितनी ज़बरदस्त सी है कंसिस्टेंसी, और इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रह गई हैं। तो ये ब्लेंड करना इसलिए ज़रूरी होता है। फिर हम इसको रख देंगे एयर टाइट कंटेनर के अंदर। पूरा अच्छे से इसको बॉक्स को आपने इसको पैक करना है और ओवरनाइट या 8 आवर्स के लिए रख दीजिए आप फ्रीज़र के अंदर। और फिर हम इससे मिलेंगे दोबारा। तो अच्छे से फ्रीज़र में रखने के बाद हमने 8 घंटे या ओवरनाइट रखने के बाद इसको चेक करना है। और फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। ये टूटी फ्रूटी है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ से बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सिर्फ और सिर्फ तरबूज के छिलके से अब आप घर में खुद टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे जो आइसक्रीम तैयार की हुई थी उसको हमने ओवरनाइट रखा और फिर हमने इस तरीके से एक नाइफ़ ले लेनी है और इसके एजेस यानी कि कॉर्नर्स हमने जो किनारे हैं उस पर मार लेना है, ताकि ये आसानी के साथ जो है वो बाहर निकल आए। बस इस तरीके से इसके हमने कॉर्नर्स पे मारना है, आराम से ये निकल आएगी, कोई मसला नहीं होगा। और अगर कोई डिफ़िकल्टी होती भी है तो आप क्या कीजिएगा, 4 से 5 मिनट तक निकालने के बाद इसको रख लीजिएगा रूम टेम्परेचर पे, तो भी आसानी के साथ हमारी जो है बाहर निकल आएगी आइसक्रीम। फिर हमने एक अलग प्लेट उसके ऊपर रखनी है, कोई भी आप रख दीजिए। और फिर इसको इस तरीके से करेंगे, पलटेंगे तो हमारी ये देखिए पूरी की पूरी आराम से निकल आई। फिर हमने नाइफ़ की हेल्प से इसको कट कर लेना है, किसी भी शेप में आप कट कर लीजिए, कोई हमें पर्टिकुलर शेप नहीं चाहिए अगले प्रोसीजर के लिए, बस हमने इसको कट करना है सिंपल सा। देखिए इस तरीके से मैं कट कर लूँगी, मैं स्लाइस में कट कर रही हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। इस तरीके से मैं इसको पूरे जो है स्लाइसेस कट कर लूँगी। और फिर हमने क्या करना है, एक अदर चॉपर ले लेना है जिसमें हम कीमा वगैरह पीसते हैं वो ले लिएगा, या ब्लेंडर जग भी ले सकते हैं, लेकिन चॉपर ज़रा बेस्ट रिजल्ट देता है और आसानी के साथ इसका काम भी हो जाता है। फिर हमने इसको चॉपर में जो हमने स्लाइसेस किए हुए हैं आइसक्रीम के वो हमने 2 मिनट तक अच्छे से घुमा लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा 2 मिनट के अंदर हमने इसको बना लेना है। 2 मिनट तक घुमाने के बाद देखिए इसका ज़बरदस्त सा ये रिज़ल्ट आ गया है। ये आप चमचे की, मैं एक स्पून चमचे की हेल्प से आपको दिखा देती हूँ, लेकिन कितनी ज़बरदस्त थिक सी आइसक्रीम है। आपको लग नहीं रहा होगा कि इसके अंदर कंडेंस मिल्क या व्हिप क्रीम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसकी थिकनेस देख लीजिए, सिर्फ 1 गिलास दूध और 2 टेबल स्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर से तैयार हो गई। अगेन हमने क्या करना है, एयरटाइट कंटेनर लेना है, वही जिसके अंदर हमने पहले जमाया हुआ था। और आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती हमारी आइसक्रीम निकली, एकदम मशीन वाली ही लग रही होगी आपको इस टाइम, जैसे कोन्स वगैरह में हम डालते हैं बाहर से लेते हैं उस तरीके की। हमने पूरा अच्छे से स्पैचुला की हेल्प से इसको ट्रांसफ़र कर लेना है, वेस्ट नहीं करेंगे, पूरा का पूरा इसके अंदर शामिल करेंगे अच्छे से। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे टूटी फ्रूटी जो हमने बना के रखी हुई थी। आसानी के साथ हमने इसमें शामिल कर देना है, और हमने इसीलिए पहले शामिल नहीं किया था क्योंकि हमने इसको चॉपर के अंदर ज़रा घुमाना था, वरना तो इसका हो जाता है एकदम कीमा इसका, इसलिए हमने अभी इसको मिलाया है। अब हमने मिलाने के बाद इसको चमचे की हेल्प से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये पूरी आइसक्रीम में सब जगह कॉर्नर्स तक चला जाए। टूटी फ्रूटी शामिल करने के बाद अपने चमचा या स्पैचुला कुछ भी लेना है, उसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और इस तरीके से मैं इसको ज़रा फ्लैट कर लूँगी, सेट हो जाए ताकि अच्छी से आइसक्रीम
हमने लेनी है प्लास्टिक शीट या क्लिंग रैप, आप कुछ भी ले लीजिए। बस इसको हमने इस तरीके से ऊपर रखना है। ये इसलिए हम रखते हैं ताकि इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स वगैरह जो है वो ना आए, आइसक्रीम एकदम स्मूथ सी निकले आपकी। इस तरीके से हमने इसको पहले बिछा लेना है और फिर हम इसको कवर करेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से जैसे बिछा लिए और फिर हमने इसको कवर लगाना है और अगेन हमने इसको रख देना ओवरनाइट के लिए, ताकि हम इसको फिर अगेन ज़रा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट हमें मिल जाए। ओवरनाइट 8 आवर्स आप रख सकते हैं आराम से फ्रीज़र के अंदर और फिर हम इसे करेंगे सर्व। और ये हो गई रेडी टू सर्व हमारी आइसक्रीम इस टाइम। अब आप इसको किसी भी शेप में काट के सर्व कर सकते हैं, स्क्वायर में, या आप क्या कहते हैं इसके स्लाइसेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम ईजी आपने घर में बना ली है, विदाउट व्हिप क्रीम, विदाउट कंडेंस मिल्क। बाजार से बेहतर आपने खुद घर में बनाई है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की